Yes class, so we are going to start our lecture 1 of content writing। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि content writing में असल में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा जी, yeah, so we are going to start with this। सो क्लास, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग का इंट्रो क्या है, मतलब क्या चीज़ है कंटेंट राइटिंग और हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल। ठीक है, रिटन मटेरियल हम करते हैं, ऑफ कोर्स राइटिंग है, लेकिन क्या है वो पब्लिश होता है या ऑनलाइन शेयर होता है। अब द थिंग इज़ दैट कि आप इसको देखें कि जब कंटेंट राइटिंग में हम जो भी रिटन मटेरियल शेयर करते हैं उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जब न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, अभी आजकल का तो वो दौर नहीं है, आजकल तो न्यूज़ अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे, लेकिन जिस टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर ही मतलब एज ए मीडिया लोग यूज़ करते थे डेली बेसिस पे। इवनिंग न्यूज़पेपर आता था, मॉर्निंग न्यूज़पेपर आता था, तो उसका बाकायदा जो है वेट किया जाता था। तो वो जो न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश करने के लिए उस टाइम पे कितना टाइम लगता था। तो क्या था कि पहले रिपोर्टिंग होती थी, ठीक है, लोग मतलब रिपोर्टर्स जो हैं वो सारी न्यूज़ कलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद उसकी राइटिंग की जाती थी, फिर उसकी एक दफ़ा एडिटिंग होती थी, दूसरी दफ़ा सब एडिटिंग होती थी, तीसरी दफ़ा उसको एडिटर रीचेक करता था और सारी चीज़ों को एडिट करने के बाद वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस था। और अगर जो है दिन में 2 बार न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है तो उसमें भी फिर ऐसे ही होता था कि जो है मतलब हर चीज़ को देखभाल के काम करना पड़ता था। ठीक है, तो अब जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यूज़पेपर की हम एडिटिंग के साथ उसको पब्लिश करते थे। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन हमारा मटेरियल है कंटेंट राइटिंग का, उसमें भी कुछ ऐसे ही है कि आपका जो रिटन मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब लेट सपोज के आपको वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट खोल सकता है। आपकी वेबसाइट लेट सपोज आपने किसी भी नीश पे बनाई हुई है, वो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी कहीं खोल सकता है और उसको पढ़ सकता है। तो उसके अंदर जो है इतनी क्या कह सकते हैं, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो है ना उसको पढ़ के समझें और लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए। ना सिर्फ लोगों को, बल्कि क्या है कि उसके अंदर गूगल जो एक सर्च इंजन है या फिर और दूसरे सर्च इंजन्स पे भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो या एरर्स ना नज़र आए। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द कंटेंट राइटिंग, जो कि ऑनलाइन पब्लिश होगी, जिसमें हम सारा मटेरियल रिटन करेंगे और उसमें एरर्स ना हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेन गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है कि आप इन्फॉर्म करें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसका मेन गोल है। जैसे हमें डेली बेसिस पे कोई भी नई चीज़ हमने समझी या हमें पता चली कि भाई ये न्यू टर्म आई है, वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेट करती हो, साइंस से करती हो या फिर किसी भी और फील्ड से, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ़ौरन से इंटरनेट पे उसको सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर तरह के टॉपिक की, चाहे वो टॉपिक कितना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो या कितनी ही उसमें जो है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आराम से आपको मिलेगी इंटरनेट से। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं लोगों को जब भी किसी टॉपिक के बारे में, तो हम इंटरनेट पे उसके लिए राइटिंग करते हैं। इसके अलावा लोगों को इंगेज करना किसी भी लिहाज से, आप चाहे अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले हों या फिर अपना कोई सर्विसेज बेचने वाले हों या फिर आप किसी भी लिहाज से उन्हें इंगेज करना चाहें, अपने प्लेटफॉर्म से लिंक करवाना चाहें। जैसे हम आजकल बहुत सारी रील्स वगैरह देखते हैं, तो लेट सपोज आप रील्स देख रहे हैं और रील्स देखते देखते आपको कोई रील बहुत अच्छी लगी, कोई इन्फॉर्मेटिव टाइप की रील, जैसे आजकल साइंस फिक्शन से रिलेटेड जो है बहुत सारे चैनल्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल चैनल्स होते हैं। तो आपने एक वीडियो देखी, वो वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अब आपने उस चैनल पे आप गए, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसकी मज़ीद वीडियोस देखी। तो इस तरह क्या हुआ कि उस एक वीडियो ने आपको इंगेज कर लिया। तो ये तो वीडियो की बात है। इसी तरह वेबसाइट्स पे कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे होते हैं कि जिन एक आर्टिकल को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको वो अच्छा लगा, तो आपने नेक्स्ट जो है आर्टिकल भी पढ़ा उस वेबसाइट का। तो क्या है, इस तरह से हम लोगों को इंगेज करते हैं। और या फिर परसुएशन क्या है,
प्रोडक्ट या सर्विसेज ख़रीदने के लिए, अपने बिजनेसेस पे काम करने के लिए, मतलब डिफरेंट तरीके से जो है हम परसुएट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पर्पसेस हैं हमारे कंटेंट राइटिंग के। इट डिपेंड्स ऑन योर नीश, इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, कि वो आपको किस तरह और क्या बता रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग असल में वो कर क्यों रहा है, वेबसाइट क्यों चल रही है। हम डेली बेसिस पे जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं उसका कोई ना कोई गोल होता है। लेट सपोज अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट है, तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की सारी इन्फो आपको दे रही होगी, उसमें आपकी लॉगिंग डिटेल्स होंगी एज ए स्टूडेंट, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी एडमिशन की, फीस स्ट्रक्चर, टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई डिफरेंट वेबसाइट है जो कि लेट सपोज ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ऑफर करिए, तो वो ट्रैवलिंग वाली सारी चीज़ें आपको बता रही होगी। तो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट थिंग्स जिसके अकॉर्डिंग जो है हम गोल डिसाइड करते हैं कंटेंट राइटिंग का। अच्छा, राइटिंग में यहाँ पर जो लिखा है यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, इसका मतलब ये है अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर भी हों, क्योंकि राइटिंग में कुछ और सेट्स ऑफ स्किल्स चाहिए जो कि मतलब मैं आपको इस कोर्स में बताऊँगी। मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही है क्या? क्लास ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर है, कुछ को नहीं आ रही। तो जिनको नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट प्लीज़ चेक करें, क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो सबको आवाज़ नहीं आती। अच्छा जी, तो क्लास क्या है कि यहाँ पर यूनिक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए जो कि सिर्फ राइटिंग से बिलोंग नहीं करते, बल्कि इसमें कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया गया, और हम स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसको लेकर चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हमारी सिर्फ एक इंट्रो की क्लास है जिसमें आपने ये समझना है कि कंटेंट राइटिंग असल में है क्या और आप क्यों करेंगे कंटेंट राइटिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो यूनिक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं तो आप अच्छे कंटेंट राइटर भी हों, इसमें कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी, जिनको नहीं पता होता, वो यही पूछते हैं कि सिंपल राइटिंग ही होती है ना कंटेंट राइटिंग, तो नो, इट इज़ नॉट अ सिंपल राइटिंग। इसमें कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, क्रिटिकली मतलब देखना है आपने चीज़ों को, और इसके अलावा आपका जो माइंड है वो एज ए राइटर नहीं सोचेगा अपने आपके कंटेंट के बारे में, बल्कि एज ए रीडर सोचेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसकी एक प्रैक्टिकल चीज़ मौजूद है। अब देखें, रीडिंग जब आप कर रहे होते हैं या कोई भी रीडिंग कर रहा है तो वो इस तरह नज़र आता है कि वो रीडिंग कर रहा है, लेकिन असल में रीडिंग इस तरह फील होती है कि आप एक एक वर्ड को, एक एक सीन को, जिसको भी नॉवल, स्टोरी आप जो भी पढ़ लें, तो वो एक एक सीन आपके जहन में विजुअल्स बनाता है। अगर सीन है कि देयर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन हैविंग ग्रीन ट्रीज एंड देयर आर मैनी बटरफ्लाइज एंड कलरफुल फ्लावर्स, तो अब जो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आपके जहन में उसका विजुअल बनना शुरू हो गया उस गार्डन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप जब नॉवल स्टोरीज में भी सिनेरियोस पढ़ते हैं ना, सीन्स पढ़ते हैं कि दरवाज़ा खुला एंड ही एंटर्स and after that he comes to sit on the sofa, he has he had a headache and after that he called his servant, so just like that ये पूरा सिनेरियो आपके जहन में विजुअल्स बनाएगा अगर आप अच्छे रीडर हैं। और बेसिकली रीडिंग यही होती है। आप में से जो लोग नॉवल या स्टोरीज पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि जब हम कोई नॉवल या स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में इसी तरह से विजुअल्स बनते हैं जो भी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि रीडर के माइंड में ना बिल्कुल वही चीज़ बननी चाहिए जो आपने सोचते हुए अपनी राइटिंग की है, ठीक है। तो दिस इज़ द लिंक बिटवीन अ राइटर एंड द रीडर, के वर्ड्स के साथ हम रीडर के माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपने ये काम कर लिया तो दैट इज़ द बेस्ट राइटिंग, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि आपने इस बारे में सोचना है और समझना है। अब आगे चलते हैं। इफ़ेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या है? बेसिकली रिसर्चिंग है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपने ये समझना है कि अच्छी सी आपने रिसर्च करनी है हर टॉपिक के बारे में। लेट्स सपोज आपको टॉपिक मिलता है कि आपने लिखना है
ट्रैवलिंग पे लेट्स सपोज, ठीक है, आपने लिखना है किसी आइलैंड के बारे में जो कि यूएसए में कहीं मौजूद है और उस पर आपने रिसर्चिंग करनी है। तो अब आप उस आइलैंड के बारे में रिसर्चिंग करेंगे, आप वीडियोस भी देख सकते हैं इंटरनेट पर, ऑफ कोर्स आपको उसकी वीडियोस भी मिलेंगी, आपको उसकी वेबसाइट्स पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको जो है इमेजेस में भी उसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से उसकी रिसर्चिंग कर सकते हैं और उस रिसर्चिंग के साथ साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते जाएंगे राइटिंग करने के लिए। मेन चीज़ें लिखते जाएंगे कि वो आइलैंड यूएसए में कहाँ पर वाक़ है, उसका वो यानी टोटल जो उसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, या पॉपुलेशन है भी कि नहीं है, या वहाँ पे क्या लैंडस्केप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्चिंग करके लिखेंगे। तो जब तक आप रिसर्चिंग नहीं करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही ईजी टॉपिक क्यों ना हो आपके लिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई कंटेंट राइटिंग का टॉपिक दे दिया जाए तो तब भी आपको रिसर्चिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आप खुद से लिख दें, नो, बल्कि आपको उसके लिए रिसर्चिंग करने की ज़रूरत है इंटरनेट पे। अच्छा, रिसर्चिंग के बहुत सारे और भी रिसोर्सेज होते हैं। रिसर्चिंग पे ना हमारी पूरी बाकायदा क्लास है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिसर्चिंग करनी कैसे, और वो शायद नेक्स्ट के बाद वाली क्लास है, ठीक है। तो क्या है, रिसर्चिंग में हम वहाँ पर देखेंगे किस तरह से रिसोर्सेज के साथ आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको समझना है। अच्छा, डेमो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टारगेट ऑडियंस असल में है क्या। अच्छा जी, तो टारगेट ऑडियंस क्या है, हमने जैसे अगर आप लोगों ने डेमो लिया हो सबने, तो हमने जैसे बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम ये देखेंगे ख़रीदने में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है। तो कौन इंटरेस्टेड हो सकता है, ऑफ कोर्स यंगस्टर्स और टीनेजर्स होंगे, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस बन गए। अब अगर मैं गेमिंग पे लिख रही हूँ कोई आर्टिकल, तो गेमर्स मेरी टारगेट ऑडियंस हो गए, या फिर वो लोग जो गेमिंग में इंटरेस्टेड होंगे। अब मुझे बताएं, मैं डेली बेसिस पे अगर मुझे मैथ्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डेली बेसिस पे तो मैथ्स नहीं सर्च करूँगी, आज मुझे वो चीज़ समझनी है या देखनी है तो मैं जब भी इंटरनेट पे जाऊँगी और उसको सर्च करूँगी, तो जिस टाइम पे मैं जो कीवर्ड सर्च कर रही हूँ इंटरनेट पे, जो इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ जिस टॉपिक के बारे में, मैं उस टॉपिक की टारगेट ऑडियंस हूँ, ठीक है। जैसे अगर आज मैंने मेडिकल से लेट सपोज मैंने ये किया कि इफ़ आई हैव अ हेडेक ड्यूरिंग दी हॉट सीजन देन व्हाट टू डू, ठीक है। तो अगर मैंने ये चीज़ सर्च की, तो आज मैंने ये चीज़ सर्च की, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस हूँ, ठीक है। अब मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने गूगल पे सर्च किया, लेकिन जब मैं फेसबुक खोलूँगी, जब मैं और दूसरे प्लेटफॉर्म खोलूँगी, तो वहाँ पर भी मुझे उसकी चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि मैंने सर्च किया है, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने वो समझनी है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसको पढ़ने में कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो आपकी सारी राइटिंग किसी काम की नहीं है, ठीक है, दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमें, और ये मार्केटिंग माइंड है, तो आपने अपना मार्केटिंग माइंड रखना है कि लोगों को समझना है कि रीडर आपका जो राइटिंग है वो क्यों पढ़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपिंग अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। कंसाइज मैसेज ये होता है कि आप उसमें ना कोई एक्सप्लेनेशन बिला वजह की ऐड ना करें। अरे भाई ये क्या हो रहा है, अच्छा जी, तो हम ज़रा इसको पीछे कर लेते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पढ़े थे, हाँ जी, तो ये है यहाँ पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस क्लियर एंड कंसाइज मैसेज हमें चाहिए, तो उसमें बिला वजह का कोई फ्लफ ना हो। फ्लफ का मतलब होता है जैसे हम लोगों की आदत होती है कि हम लंबी लंबी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, फ्लफ क्रिएट करते हैं, आए बाएँ शाएँ वाली बात होती है, टॉपिक से हट के डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर एंड कंसाइज समराइज मैसेज होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे बात करें आप सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करें। हाँ, उससे लिंक करके अगर आप कुछ और बताना चाह रहे हैं तो बता दें, लेकिन बिला वजह में फ्लफ क्रिएट ना करें कि इधर उधर की बातें ना करें। जैसे आप
जैसे घर में या कैजुअली हम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इंगेजिंग और इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड, ये जो लाइन है इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब ये कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप मुश्किल मुश्किल वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, तो ये काम आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटेंट राइटिंग में इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश यूज़ करते हैं हम, और इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ अंग्रेज़ बल्कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी आपकी वेबसाइट खोलकर इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, सो दैट्स वाई क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी होनी चाहिए, उस पर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब फॉर एग्जांपल रशियन है या चाइनीज़ है या अफ्रीकन है, ठीक है, अगर वो इंग्लिश में आपकी वेबसाइट पढ़ रहा है तो उसकी इंग्लिश तो कोई इतने अच्छे लेवल की नहीं होगी, हमारे और आपकी जैसी होगी, ठीक है। तो उन लोगों को जो है आपकी अगर वेबसाइट पे पढ़ना है, उसको गो थ्रू करना है, तो उसके लिए आपकी इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश होनी चाहिए। मुश्किल अल्फाज या वो जो एकदम अजीब सी इंग्लिश होती है ना, मुश्किल टाइप की, वो नहीं यूज़ करनी, लिटरेचर वाली जो होती है, बल्कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि एक क्लास 8 के बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। ये रीडेबिलिटी का रूल है जो कि ग्रामरली और डिफरेंट जो टूल्स हैं उससे भी हम चेक करके आगे भेजते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि रीडेबिलिटी आपकी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आप काम करते हैं तो गूगल भी आपके काम को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज गूगल कंसीडर नहीं करता ऐसी वेबसाइट्स को जिस पे मुश्किल वर्ड्स या इंग्लिश यूज हुई भी हो। हाँ, हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स के, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड जो कि 8 क्लास के बच्चे को समझ आए, ये बात याद रखनी है। और इससे रिलेटेड मैं आज आपको जो असाइनमेंट दूंगी उससे भी आपको समझ आएगा। With the rise of digital marketing, online communication, content writing has become the critical aspect of many businesses marketing strategy। ये एक फैक्ट है। क्या होता है कि पहले जो लोग हैं, बिजनेस ओनर्स जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करते थे, ठीक है, मॉडल्स को हायर करते थे, एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च होते थे। अब वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं राइटिंग पे, क्योंकि राइटर्स के साथ जब वो काम करते हैं तो प्रमोशन उनको ऑनलाइन वैसे ही मिल जाती है और बहुत अच्छे लेवल की मिलती है विद द राइज ऑफ दिस सोशल मीडिया, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। दुनिया भर में कहीं पे भी आप चेक कर लें तो आपको किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग एक्टिव जो है वो नज़र आते हैं। तो इसके साथ क्या है कि आपके जो बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इसलिए कंटेंट राइटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अदर देन दैट के कुछ टूल्स, AI टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उन AI टूल्स को हम एज ए टूल ही यूज़ करते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं समझना कि आप AI टूल्स के साथ काम करके और कंटेंट राइटर बन सकते हैं। AI टूल्स का जो तरीका है यूज़ करने का वो मैं आपको कोर्स में आगे बताऊंगी, लेकिन अगर आपने AI टूल से कंटेंट निकाल के एज इट इज़ वहाँ पर पब्लिश कर दिया तो क्या होगा कि जो यानी कि AI टूल वाला जो कंटेंट है वो गूगल रैंक नहीं करेगा और आपका क्लाइंट भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें AI डिटेक्शन आ रहा होगा। इसलिए कभी भी ये बात नहीं सोचनी, ना ये करना है कि आपने AI टूल से अपना कंटेंट निकाला और उसे पब्लिश कर दिया या उसे भेज दिया अपने क्लाइंट को, तो इस काम का नहीं सोचना। और अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं आपको क्लास में ये चीज़ एक्सप्लेन ना करूँ तब तक, ठीक है। वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन हेल्प इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। जो लोग वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए SEO करनी पड़ती है, यूज़र एक्सपीरियंस देखना पड़ता है, गूगल के हिसाब से काम करना पड़ता है, और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, उसमें कोई यूनिकनेस है, उसमें कोई वैल्यू दी जा रही है, तो गूगल उसे लाजमी अंडरस्टैंड करेगा और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो वेबसाइट का ट्रैफिक आपका इंक्रीज होगा और इसके अलावा सर्च इंजन रैंकिंग्स इम्प्रूव होगी। गूगल उन्हें फर्स्ट पेज पे दिखाना शुरू करेगा उन वेबसाइट्स को, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस बिल्डअप होगी, यानी कि लोग आपको जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं जिनका पहले किसी को नहीं पता था। अगर हम क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करें तो सना, सफीनाज है, मारिया भी है, इनका पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी इतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस लोगों में फैला दी है, ना सिर्फ टीवी पे बल्कि
सोशल मीडिया पे भी डिफरेंट आप इनकी पोस्ट और डील्स और ऑफर्स और हर तरह की चीज़ें देखते हैं। तो ये जो ब्रांड अवेयरनेस है ये इसीलिए फैलाई, मतलब बिल्डअप की गई है कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया, जिसकी वजह से ब्रांड बिल्डअप हुई। इसी तरह अगर हम नॉर्मल भी बहुत सारे ब्रांड्स को देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टा पे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टिकटॉक पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक ब्रांड बिल्डअप की हुई है, जिनका हमें पता है कि इस तरह का कंटेंट डालते हैं। कुछ लोग इंफॉर्मेशन टाइप डालते हैं, कुछ लोग हिस्टोरिकल टाइप डालते हैं, कुछ अपने किसी भी स्किल से रिलेटेड डालते हैं। तो हम उन्हें जानते हैं कि ये एक ब्रांड है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। ठीक है, तो हमने अपनी ब्रांड बिल्डअप करनी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि आप कंपनीज की, बिजनेसेस की ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप लिंक होके काम करें। तो ये एक बहुत एसेंशियल टूल है कंटेंट राइटिंग का, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है क्लास। ब्लॉग पोस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लॉग पोस्ट क्या है, स्मॉल इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं जिनको ब्लॉग्स कहा जाता है, और जो कि 600 वर्ड्स से 600 वर्ड्स से ऑनवर्ड 2500 वर्ड्स तक जा सकते हैं। उससे लेंदी भी होते हैं लेकिन वो फिर आर्टिकल फॉर्म में चले जाते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट डिफरेंट नीशेस पे हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे अभी हमने ट्रैवलिंग की बात की, हेल्थ एंड मेडिकल की बात की, गेमिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन के किस तरह का टॉपिक आप लिख रहे हैं। अच्छा जी, फ्लफ के मीनिंग है, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं एक दो के जवाब दे देती हूँ, अदरवाइज मैं लास्ट में आपके मैसेज दूंगी। फ्लफ के मीनिंग है कि जैसे हम बिला वजह की जो कहानियाँ क्रिएट करते हैं ना, बिला वजह की जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, टॉपिक से हट के जो बात होती है, तो वो फ्लफ होता है। और इसका जो असल चीज़ आपको समझ आएगी वो आज मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगी, अगर आप वो प्रॉपर करेंगे तो आपको फ्लफ के मीनिंग समझ में आएंगे, और आज की क्लास में जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो समझ आएगा। ठीक है, ब्लॉग शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है जिसमें 600 वर्ड्स से लेकर 2500 वर्ड्स तक होते हैं। ठीक है, तो 2500 वर्ड्स तक के जो है कंटेंट को हम फ्लफ कहते हैं। अच्छा आगे, सॉरी, ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। अच्छा आगे हम चलते हैं, सोशल मीडिया अपडेट्स हम जनरेट कर सकते हैं। आपने इस तरह की बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट देखी होंगी जब आप अपनी सोशल मीडिया फीड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्लास के, अगर एक रेस्टोरेंट है वो उस तरह की पोस्ट लगा रहा है कि टुडेज स्पेशल मेन्यू, और यहाँ पर उसने पिक्चर लगा दी बारबेक्यू की, 50% ऑफ लिख दिया, डिलीशियस फूड लिख दिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नंबर दे दिया। अब आपको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये पिक्चर आपको पूरी कहानी बता रही है। और वो क्या बता रही है, वो क्या ये बता रही है कि आज का जो मेन्यू है वो बारबेक्यू है और इसमें 50% ऑफ है, और इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो ये है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपने अगर इसको ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आपने इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ इसको कांटेक्ट करना है और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आज की डील है क्योंकि लिखा है टुडेज स्पेशल मेन्यू। ठीक है, तो क्लास इस तरह से हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ। और ये जो कंटेंट, ये जो हेडलाइंस लिखी हैं, ये भी एक कंटेंट राइटर ने ही लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्फोग्राफिक्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स अगर आपको कैनवा आता है तो कैनवा के ज़रिए बहुत इजीली हो जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स में क्या है, जैसे हम स्कूल्स में कोई माइंड मैपिंग या इस तरह की लेबलिंग वाली डायग्राम्स बनाते थे, समझ लें वही चीज़ है। इसमें क्या है, डिफरेंट तरीके का आप डेटा, उसकी टाइप्स, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सारा कुछ इसमें आप ऐड करके एक जगह लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइंड मैपिंग टाइप हुई है। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक्स है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारा काम आपको करना पड़े, सिर्फ आपने समझना है कि इसके टाइप्स क्या हैं। बाकी इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियोस के स्क्रिप्ट, यूट्यूब पे जितनी आप वीडियोस देखते हैं उनके जो स्क्रिप्ट हैं वो लिखे जाते हैं पहले, उसके बाद वीडियो जनरेट होती है। तो वीडियोस के जो स्क्रिप्ट हैं वो कौन जनरेट करता है, वो एक वीडियो स्क्रिप्ट राइटर जनरेट करके देता है। उसके बाद वो वीडियो बनती है और उस पर सारा काम होता है, एडिटिंग होती है, सब कुछ। तो क्या है क्लास के डिफरेंट तरीके की वीडियोस हो सकती हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या प्रमोशनल भी हो सकती हैं, या डिफरेंट और तरीके की भी हो सकती हैं।
ठीक है। तो अगर आप वीडियोस के साथ काम करना चाह रहे हैं तो यू कैन बी अ वीडियो स्क्रिप्ट राइटर, और यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल को अप्रोच करके उसके साथ काम कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ई बुक्स जनरेट कर सकते हैं आप अपने कंटेंट राइटिंग के साथ। ई बुक्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट होते हैं, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, लेट्स सपोज कि अगर साइंस की टेक्स्ट बुक है तो उसमें कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स होंगे, कुछ जोलॉजी बॉटनी मतलब इसमें मिक्स होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के होंगे, फिर फिजिक्स के होंगे, तो वो कंप्लीट एक बुक बन जाएगी। इसी तरह इंटरनेट पे जो बुक्स अवेलेबल होती हैं जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो ई बुक्स कहलाती हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें ईमेल मार्केटिंग पे कोई ई बुक है तो वो आपको ईमेल मार्केटिंग की पूरी डिटेल बताएगी कि व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल बताएगी। तो ये मतलब 30,000 अबव वर्ड्स के साथ ई बुक्स होती हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर आप ई बुक राइटिंग करना चाहते हैं तो भी कंटेंट राइटिंग का कोर्स ही आपको बेनिफिट्स देगा और आप इसके साथ ही ई बुक राइटर बन सकते हैं। न्यूज़लेटर्स, हमारे और आपके जीमेल पे बहुत सारे प्रमोशनल न्यूज़लेटर्स आते हैं, या फिर कभी कभी कहीं पे किसी वेबसाइट पे हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, वहाँ से न्यूज़लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई ऐप्स है हमारे पास, जैसे करीम, उबर की ऐप्स होती हैं, या फिर फूड पांडा, दराज की ऐप्स हो गई, तो वहाँ से प्रमोशनल न्यूज़लेटर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट और टाइप के न्यूज़लेटर्स आ रहे होते हैं। तो न्यूज़लेटर्स जो हैं वो भी एक कंटेंट राइटर ही लिखता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ना मतलब स्पेशलाइजेशन में चेंजेस होती हैं। ठीक है, जिसके साथ वो अपनी न्यूज़लेटर की राइटिंग करते हैं और जिसको आप कह सकते हैं कॉपी राइटर। ठीक है, तो आप एज ए कंटेंट राइटर न्यूज़लेटर्स पे भी काम कर सकते हैं अपने स्किल्स थोड़े से पॉलिश करके। और इसमें क्या है कि न्यूज़लेटर्स की पूरी फनल्स होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, जिस पे अगर एक दफ़ा आपको किसी क्लाइंट ने हायर कर लिया तो उसके बाद फिर वो आपसे ही काम करवाएगा अगर आप उसे अच्छा काम करके देंगे। ठीक है, तो न्यूज़लेटर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेज़ोन पे अगर आपने कभी विजिट किया हो तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिखी होती हैं। ठीक है, वो डिटेल लिखना भी आसान काम नहीं है, वो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर लिखता है जो असल में एक कंटेंट राइटर ही होता है। ठीक है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट होता है राइटिंग में। ठीक है, तो वो उसके फीचर्स, बेनिफिट, यूजेस, रिव्यूज सारा कुछ उसमें ऐड करता है। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी राइटिंग हम कर सकते हैं। मैंने आपको शायद डेमो में बताया था कि कॉपी राइटिंग क्या है। कॉपी राइटिंग जो है थोड़ा ज़्यादा हम सोचते हैं इसमें अपने रीडर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में। ये मतलब एडवर्टाइजमेंट है, जैसे हम डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे देखते हैं, रोड्स पे देखते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं और इतने इंटरेस्टिंग और इतने अट्रैक्टिव वो बनाए जाते हैं विजुअल्स के साथ कि हम उन्हें दोबारा मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो विजुअल्स का काम है, लेकिन कॉपी राइटिंग में हमारे वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और हम वर्ड्स के साथ इस तरह खेलते हैं कि जिससे हमारा जो रीडर है ना वो एकदम अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे हम अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, इससे हम अपने बिजनेसेस को भी फ़ायदा हमें मिल सकता है, प्रमोशन कर सकते हैं, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट और इसके पर्पसेस हो सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर अटैक करता है, इस तरह का काम होता है कॉपी राइटिंग वाला, और ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की। तो अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली तो उसके बाद एज ए कॉपी राइटर भी आप काम कर सकते हैं। प्रपोजल राइटिंग आप कर सकते हैं, ये हमारे इस कोर्स में ऐड है प्रपोजल राइटिंग, और ये आज के दौर की बहुत ज़्यादा स्कोपिक चीज़ है। प्रपोजल्स लिखना क्या है, क्लाइंट को ये बताना कि आपने जो जॉब पोस्ट की है उसके लिए मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो प्रपोजल राइटिंग हम कर सकते हैं, और इसके साथ जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, अपवर्क पे हो सकती है, हम जो है लिंक्डइन पे कर सकते हैं, हम फ्रीलांसर्स का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रपोजल राइटिंग जो है वो क्लाइंट को ये बताती है असल में कि आप क्यों उस जॉब के लिए फिट हो, और ये प्रपोजल्स ना सिर्फ आप अपने लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए लिख सकते हैं, बल्कि आप कंपनीज, बिजनेसेस की प्रोफाइल से लिंक होके उनके लिए भी काम कर सकते हैं। और प्रपोजल राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल प्रपोजल राइटर्स को हायर किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल हो। लाइक सपोज अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो खुद से अपना प्रपोजल नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ या स्किल्स नहीं है जो कि एक प्रपोजल राइटर जो है प्रपोजल लिखकर भेज सकता है।
तो क्लाइंट उसकी यानी कि उसके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सपर्टीज़ तो है, प्रपोजल राइटिंग की नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक प्रपोजल राइटर को हायर करेगा और वो उससे अपना काम करवाएगा अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स भी, कंपनीज भी, एजेंसीज भी अप्रोच करती हैं प्रपोजल राइटर्स को। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो ये चीज़ आपको आगे जाके ना सिर्फ अपने लिए बेनिफिट देगी बल्कि आगे आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। अच्छा क्लास, आज का असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। आपने रीड करने हैं 5 आर्टिकल्स, कोई से भी टॉपिक पे, इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल पे, अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, गेमिंग के सर्च करें। अगर आप हेल्थ एंड मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, उसके सर्च करें। आई डोंट केयर अबाउट द टॉपिक, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप वो 5 आर्टिकल्स रीड करें और उन्हें ऑब्जर्व करें क्रिटिकली। क्या ऑब्जर्वेशन करनी है आपको, उन आर्टिकल्स में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं, हेडलाइन, विजुअल्स, इमेजेस हैं उसमें कुछ ऐसे, उनकी वर्डिंग्स कैसी है। मैंने आपको बताया ईजी टू अंडरस्टैंड वर्डिंग होनी चाहिए, तो क्या ईजी टू अंडरस्टैंड वर्डिंग है, उसमें कोई मुश्किल वर्ड्स आपको दिखे या नहीं। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें फ्लफ है, टॉपिक से हट के कोई और बात हुई हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे और आपने सिर्फ नोट करके अपने पास रखनी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो ईद के बाद है, आई थिंक 10th को। तो ईद के बाद हमारी क्लास है, जब तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, ऑफ कोर्स ईद के दिनों में तो कोई भी काम नहीं करेगा, उससे पहले आप कर सकते हैं। और जो है आपने 5 आर्टिकल्स रीड करके उनकी ऑब्जर्वेशन अपने पास सेव करनी है और फिर मैं आपको बताऊंगी ग्रुप पे कि आपने इसको शेयर कैसे करना है। तो ग्रुप पे सब एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ग्रुप पे सब एक्टिव रहेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे शेयर करना है। राइमा, इसका कंटेंट गूगल से सर्च करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल से ही सर्च करें। मैंने आपको बताया कि रिसर्चिंग की मेरी बाकायदा पूरी क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट रिसोर्सेज क्या क्या हैं, रिसर्चिंग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। नहीं भाई, असाइनमेंट किसी ऐप पे नहीं करनी, बस आप 5 आर्टिकल्स पढ़ें और उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट करें, बाकी का मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगी। अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अच्छा क्लास, यहाँ हमारे पास जो है ना सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं बल्कि कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनको मैं ये बता देती हूँ कि हमारा ये जो कोर्स है इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोगों ने डेमो लिया, आप लोगों ने आज फर्स्ट लेक्चर लिया है, ठीक है, इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। और अगर नहीं भी आ रही तो आगे जाके आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी प्राइवेसी मैं ऑन करूँगी कल। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो जून जुलाई के मंथ्स हैं इसमें बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो अगर आप फ्री होकर अपनी स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स आपका सिर्फ कंटेंट राइटिंग का नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी हैं जो हमने ऐड की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल राइटिंग है, उसके बाद कॉपी राइटिंग की बहुत सारी ट्रिक्स हैं और इसके अलावा कंटेंट राइटिंग का जो एक ये स्पेसिफिक मतलब कोर्स हमने डिज़ाइन किया उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साथ आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए यकीनन आप लोगों ने हमारा FB ग्रुप विजिट किया होगा, वहाँ पर आप देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से काम करें और उसके बाद आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में फिर ऐड हो सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स शेयर हो जाएंगी आफ्टर दिस क्लास 1 घंटे के बाद, क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है, तो 1 घंटे के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर करूँगी। नहीं, कॉपी राइटिंग में मुसीरा बहुत सारे और भी जो है कैटेगरीज हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं होती बल्कि बहुत सारी और भी। ये प्रपोजल राइटिंग जो है ये भी कॉपी राइटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, नहीं, कॉपी राइटिंग और ब्लॉगिंग सेम नहीं है। ब्लॉग डिफरेंट नीशेस पे हो सकते हैं। नीशेस क्या है? टॉपिक, जैसे गेमिंग पे, हेल्थ एंड मेडिकल, ट्रैवलिंग पे, तो ये ब्लॉग्स हो सकते हैं। लेकिन कॉपी राइटिंग का पर्पज़ असल में चेंज होता है, वो ब्लॉग की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेती या सिर्फ लोगों को इंगेज नहीं करती, बल्कि कॉपी राइटिंग कुछ ना कुछ काम करवाना होता है। कॉपी राइटिंग के साथ आपको या तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है या किसी से कुछ सब्सक्रिप्शन करवानी है या कोई ईमेल
चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब देयर आर मैनी पर्पजेस। तो कॉपी राइटिंग का पर्पस चेंज है और ब्लॉग राइटिंग का अलग पर्पज है। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको क्या कहा कि असाइनमेंट आपने सिर्फ रीड करनी है 5 आर्टिकल और अपने पास नोट करना है। मैं आपको क्लास में ग्रुप पे बताऊंगी कि आपने उस जो आपने नोट किया है सारा कुछ वो कहाँ पे शेयर करना है। ई पॉइंट आपकी मर्जी, अक्सर चाहें तो आप एक टॉपिक पे पढ़ लें असाइनमेंट्स, आर्टिकल्स जो हैं वो 5 एक ही टॉपिक पे पढ़ लें। चाहे तो आप अलग अलग टॉपिक पे पढ़ें, दुनिया का कोई भी टॉपिक उठा लें। आई डोंट केयर अबाउट द टॉपिक, मुझे सिर्फ क्या चीज़ चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि आपने उसकी वर्डिंग्स देखनी है, ये देखना है उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्यों पढ़ा आपने वो आर्टिकल, उसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, हेडलाइंस हैं, क्या है, और क्या उसमें कोई फ्लफ है, क्या उसमें कोई टॉपिक से हट के बात हुई हुई है। तो ये सारा कुछ आपने देखना है बस, ठीक है। एक्सपोजिटरी नहीं, ये कोई एकेडमिक टाइप की राइटिंग नहीं है मुनीर, एकेडमिक राइटिंग नहीं है। एकेडमिक राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट है और हमारी जो कंटेंट राइटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, थैंक यू लतीफ़। नो क्लासेस आर नॉट वंस अ वीक ड्यू टू द ईद उल अजहा। हमारी जो क्लासेस हैं उसमें 1 हफ्ते का गैप है, अदरवाइज ऑल्टरनेट डेज पे ही होती है। अच्छा जी, आर्टिकल का लिंक मैं भेजती हूँ। सुंदस, आपने जो क्वेश्चन किया है मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक भेज रही हूँ, आप ज़रा उसको देखें। जस्ट अ मिनट, आप लोगों की स्क्रीन मैंने ऑफ की है, ठीक है, बल्कि मैं स्क्रीन ऑन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं सर्च कैसे करूँ। अच्छा जी, चलते हैं दोबारा से स्क्रीन ऑन। तो क्लास यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया और गूगल पे मैंने लिखा है फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स ये पढ़े हुए हैं। बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन का आर्टिकल है फ्यूचर टेक्नोलॉजी 22 आइडियाज अबाउट टू चेंज आवर वर्ल्ड, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ जूम के इस पे। अच्छा जी, मैसेजेस में, ठीक है। एवरीवन इन द मीटिंग, या सो मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया। अब ये एक टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसी टॉपिक को फॉलो करें। आप कोई भी दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं जो आपकी मर्जी का हो, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा जी, तो क्लास बाकी के आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके हम देख लेते हैं क्या रिप्लाईज हैं। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हमारे पास टाइम बस ख़त्म हो रहा है। पेड स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर द कोर्स है, ठीक है, लेकिन है सबके लिए हैं। टॉपिक कॉपी नहीं करना मारिया, टॉपिक पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, उसमें से जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि नोट करें वो नोट करनी है, अपने पास राइटिंग में लिख लें या मोबाइल में सेव कर लें और बस अपने पास रखें। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको शेयर कैसे करना है। और एक बात बिल्कुल जहन में रखना है, जो लास्ट चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो ये है कि कंटेंट राइटिंग में हम बिल्कुल लगा बंदा इस तरह का काम नहीं करेंगे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया आपने उसका आंसर लिख दिया, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो वाला यहाँ पे काम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वो काम होगा जो कि क्रिएटिव होगा। मैं आपको बोलूँगी, डिटेल्स बताऊंगी कि इस तरह से आपने सोचना है, इस तरह से क्रिएटिवली समझनी है चीज़ें और फिर मुझे शेयर करना है। तो असाइनमेंट्स हमारे ऐसे होंगे, इसीलिए मैंने अभी आपको कहा है कि सिर्फ रीडिंग करके नोट करके रखें और जब शेयर करना होगा तब मैं आपको खुद बताऊंगी। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी क्रिएटिव, और आपने अगर क्रिएटिव होना है तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझना है। सारे असाइनमेंट्स इसी तरह से होंगे, जैसे पजल्स होते हैं ना,
पजल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जितनी जॉब्स आपको कंटेंट राइटिंग के लिए मिलेंगी आगे जाके, उन सारी जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस भी इस तरह की होती हैं। आपको ये समझना होता है कि क्लाइंट चाह क्या रहा है, उसको क्या चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे ना इस तरह से लिख कर दो, ऐसी ऐसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए या इस तरह का टॉपिक होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए, तो आपने उसको फॉलो करना है। दूसरा क्लाइंट आपको कुछ और बोलेगा तो आपने उसकी वो जो बोलेगा दूसरा क्लाइंट उसको फॉलो करना है, अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो हम डेवलप करेंगे यहाँ पर, और आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे, ठीक है। नाउ क्लास, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, होपफुली you enjoyed today's class and hopefully you all will be there in the second lecture after Eid ul Adha, and from my side happy Eid in advance. Allah Hafiz.